बहुत बड़े आइकॉन, भारत के बिजनेसमैन पहले से, और फिर आरसीएम को भी एक नई बुलंदी पे ले जाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो हम लोग लेट ना करें, कॉल में एकदम लग जाए, क्योंकि आज का संख्या हम लोग का एकदम हेवी होना चाहिए। मैं रंजन कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से। और आज हम भी पूरा एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लोगों को पर्सनल लिंक भेजे हैं ताकि लोग जुड़े और आज के प्रोग्राम का लाभ उठाए। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने वाले हमारे रामेश्वरी सर के लिए एक बार जहां से है नमस्कार, एक बार ताली लगा सकते हैं, क्योंकि सर के माध्यम से ही ऐसे ऐसे चेहरा हम लोग के बीच में आते रहते हैं। तो इसका हम लोग लाभ उठाए, ज्यादा से ज्यादा जितना संख्या हमारा रहेगा उतना हमारा वॉल्यूम बढ़ने का चांसेस रहेगा, लोगों को अंदर पॉजिटिविटी आएगा। तो हमारे बीच मुकेश सर भी दिख रहे हैं, तो अगर कंफर्टेबल है मुकेश सर, आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच हमारे टेक्निकल अचीवर मुकेश सर, जो कि रॉयल्टी बनाने का, इनको हम मशीन बोलते हैं, जहां भी जाते हैं ये रॉयल्टी बनाना चालू कर देते हैं। जैसे कि आज गुजरात इस महीने गए हैं और वहां से एक रॉयल्टी इस महीने निकलना चालू हो रहा है। तो आप लोग के जोरदार क्लैपिंग के बीच आदरणीय मुकेश सर को इनवाइट करते हैं। आइए सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। नाम मुकेश कुमार, मुजफ्फरपुर से। और रंजन जी की बड़कपन है जो इतनी तारीफ करते हैं, और आज का जो वाकई सेशन जो है बहुत ही तो खास अच्छा हम तारीफ है सर। चलिए, ये तो हम सब अपने हमारे जो बीच गुरुदेव हैं, हमारे आदरणीय रामेश्वर जी सर, आदरणीय कृष्णा जी सर, बस उन्हीं के गाइडलाइन में हम काम करते हैं। और सर वाकई सही बात है, सिस्टम को तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी इंसान करेगा। आरसीएम बिल्कुल आसान है, हम उसको भारी बना देते हैं सर, अपना दिमाग लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ इस सिस्टम में हमने यही महसूस किया कि आरसीएम में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जिसकी माने जगह नहीं है। बस सिस्टम जैसे बोलता है अगर आप करते चले जाएंगे तो बट नेचुरल है कि आपका काम वैसे ही होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा परिचय है, मुकेश, मुजफ्फरपुर से, आरसीएम का विद्यार्थी हूँ। कुछ सालों से आरसीएम को मैं सीख रहा हूँ, अपने गुरुजनों के सानिध्य में उनके सीख रहा हूँ। और साथियों, आज का जो सेशन बहुत ही खास, मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली लिंक भेजा हूँ, ग्रुप में लिंक भेजा हूँ, ऑडियो भी मैं बना के खुद से बना के मैं भेजा हूँ कि आज का जो सेशन जो होने वाला है, आज हिंदुस्तान के दादाजी कहे जाते हैं आदरणीय बीसी सर, आज उनके लड़के रेस्पेक्टेड हमारे छाबड़ा सर जो आ रहे हैं, विजय अभिषेक छाबड़ा सर आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम मैंने कई बार फिजिकल प्रोग्राम देखा है। और समझिए कि यूं कहे कि हमारे बीसी सर के वो क्लोन हैं, डुप्लीकेट हैं। कभी कभी आंख बंद करके उनकी आवाज को आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद बीसी सर ही बोल रहे हैं। और एक एक बात, एक एक आवाज, उनके बातों में जादू है। हमारे अभिषेक सर के बातों में जादू है। और उनकी बात को जो लोग भी फॉलो कर लिया, मैं गारंटी करता हूं जीत सुनिश्चित हो जाती है, कामयाबी सुनिश्चित हो जाती है। तो आज बारी हमारी नहीं है, आज बड़ी हम भी एक्साइटेड है। मैं भी भागे भागे मुजफ्फरपुर पहुंचा, अभी जस्ट पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर पहले, क्योंकि आज हमें भी इस मीटिंग को सुनना है, देखना है, और सर की एक एक बातों को हमें सुनना है। और आज देख सकते हैं मेरे हाथ में डायरी है और पेन भी है। तो मैं सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने पास पेन और डायरी जरूर रखें, और सर की बताई हुई एक एक चीज आप अपने जहन में उतारे, अपने डायरी में उतारे। मैं गारंटी करता हूं 2025 तो जा ही रहा है, लेकिन जो भी बचे हुए कुछ महीना है सर, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और ये जो अभी जो रूपांतरण यात्रा दिसंबर में मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है, दिसंबर के बाद वह भूचाल आने वाला है पूरे हिंदुस्तान में, कि कहा नहीं जाता है कि सड़क से लेके संसद तक जाने वाली है। किसी जमाने में सुनते थे, आरसीएम के बारे में कहा जाता था कि एक दिन वैसा समय आएगा कि सड़क से शुरुआत हुआ और संसद तक इसकी बात जाएगी, और ये रूपांतरण के बाद ये वहां तक जाने वाला है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए, आज हम सबके मेंटर, हम सबके गार्जियन आदरणीय रामेश्वर सर दिखाई पड़ रहे हैं, बस उनके गाइडलाइन में हम लोग काम कर रहे हैं। और सर जो जो बताते हैं मैं 100% फॉलो करता हूँ, 100%। और जिन जिन लोगों ने 100% फॉलो किया है उसका रिजल्ट 100% है। तो आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के बीच, जोरदार तालियों के बीच, अपने आदर्श, अपने गार्जियन
आदरणीय रामेश्वरी सर को मैं बुलाना चाहता हूँ। सर ही बुलाएंगे, आज अभिषेक सर को बुलाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम सब तो उनके अनुयायी हैं, उनके पद चिन्ह पे चलने वाले हैं। तो एक बार जो भी जहां से हैं, एक बार डिजिटल क्लैपिंग के बीच में आदरणीय सर को बुलाना चाहता हूँ। सर वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए सर। बहुत बहुत वेलकम सर। धन्यवाद सारे आवाज साथियों को, धन्यवाद। आरसीएम परिवार हमारा परिवार, कोटि कोटि नमन सारे लीडरों को, सारे आरसीएम परिवार को। आज इस डिजिटल मंच पर आपका धन्यवाद, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे बीच में अभिषेक सर आ रहे हैं, मैं कितना तारीफ करूं वो कम है। हमारे मुकेश जी ने, रंजन जी ने, सब लोगों ने कहा वो कम है, ताकि आज हमारी उम्र आरसीएम में 21 साल होने जा रही है नवंबर, और पूरी उम्र 76 साल होने वाली है। आज भी मेरे दिल में ये इतनी जुनून भरा हुआ, इतना दीवानगी आ गई है कि मैं रात दिन एकदम सीरियस होके पूरा मैंने एकदम दीवाना रहता हूं कि कैसे लोगों के पास हमारी रूबी चला जाए। हमारे सारे साथी रूबी बन के पूरे दुनिया में दिखाएं दुनिया को कि एक बूढ़ा, एक अनपढ़ अगर ये रूबी बन सकता है तो हम तो यंग हैं, शिक्षित हैं, सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो ये मौका है, इसलिए मैं अपने सारे साथियों से अनुरोध करता रहता हूँ, आग्रह करता रहता हूँ, निकल पड़ो मेरे दोस्त, निकल पड़ो। जब मैं आज से कुछ साल पहले, बीसी सर हमारे गुरु हैं, मैं उनकी बात सुना करता था। स्टेज से वो बोलते थे और कहते थे उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। मुझे लगता था सर ये क्या कर रहे हैं, उजड़ जाओ। जब मैंने सर से बातें की, सर ये शब्द का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में जाके बस जाओ, अपने घर से निकल जाओ, उजड़ जाओ, पूरे दुनिया में जाके बस जाओ, ताकि तेरा दुनिया तेरे हाथ में आ जाए, उस दिन तू माले माल हो जाओ। तो हकीकत उनके विचारों ने मुझे खड़ा किया, उनके तरीकों ने मुझे खड़ा किया, उनके साथ मुझे मिलके मुझे ये कामयाबी आई। मैं लाखों बार उनका ऋणी हूं, मैं उनको नमस्कार बोलता रहता हूं, सब कुछ दुआएं करता रहता हूं सर। उनकी लंबी आयु हो जाए, टीसी सर का, बीसी सर का, ताकि पूरे भारतवर्ष को इन्होंने आजादी दिया है। आज जितने भी कोर लीडर हमारे बीच में है, वो सर की कृपा है, बीसी सर की कृपा है। उन्होंने 1 करोड़ का नारा दिया, मैंने शुरू किया, और आज करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल गई सर के बातों से। तो अब हम सर के बीच में हैं, सर आ गए हैं, उपस्थित हैं। मैं सर को जब भी कहता हूं, चाहे बीसी सर हैं, अभिषेक सर हैं, टीसी सर से बातें होती रहती है, मैं बच्चा बन जाता हूं लोगों के बीच में कि सर मुझे बताइए, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताइए, मुझे कुछ नहीं आता। और लोग आते रहते हैं मेरे साथ और मुझे बताते रहते हैं, मैं उसी पद चिन्ह पर चलता रहता हूँ। अब धन्यवाद देना चाहूंगा सारे साथियों को कि आज की उपस्थिति है, लेकिन थोड़ा और बढ़ा लीजिए। मैं 2 मिनट में सर को बुलाना चाहूंगा, बढ़ाइए, एक एक कॉल करिए। और हम अभी लगभग 250 के आसपास है, तो एक एक कॉल आ गई तो हम 400 में चले जाएंगे, लेकिन क्षमता ही हमारी जूम की 300 की है, तो 300 फुल होना ही चाहिए। और लोग ये कहें कि सर मैं तो जुड़ ही नहीं पाया, ये आज आपको दिखा देना चाहिए। 2 मिनट का समय, कुछ बातों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल के मैं सबको बुलाऊंगा। आज बड़ी घोषणा भी होनी है जो सर करेंगे, सर के हाथों से होगा, सर के मुखारबिंद से होगा, सर के द्वारा होगा। 2 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। ये अगस्त का महीना है, बहुत बड़ा करना है रूपांतरण के लिए। पूरी कंपनी हमें छूट दी है कि आप ओपनर बनो, ओपनर बनाओ, ओपनर बनो, ओपनर बनाओ। तो ये मौका है, आज 30 तारीख की समापन हो रही है, कुछ घंटे बाकी है, और कल थोड़ा डिस्टर्ब भी होगा। तो आप ये आज ही मीटिंग से निकलने के बाद अपने अपने डिस्प्ले को खाली करिए और अपने अपने आईडी पर बड़ा बड़ा वॉल्यूम बनाइए, ताकि आपका अगस्त बेहतर हो जाए। दूसरा सूचना, जो अभी रूपांतरण यात्रा सेलिब्रेशन पूरे भारतवर्ष में 100 दिन की चलने वाली है, उसमें आपको मौका मिली है रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आज आ गई है। जो भी अचीवर ग्रोथ में काम कर रहे हैं जनवरी टू जून, तो उनका आईडी में वो ऑप्शन आ गया है। मैं तो अपना कर लिया, मुकेश जी को बताया, उन्होंने भी कर लिया, कुछ लोगों से बात हुई, कुछ लोगों ने कर लिया। मैं बाकी लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने अपने आईडी को गूगल में जाके सर्च करें और उसमें रजिस्ट्रेशन मीटिंग के बाद निकल के कर लें।
आप कहाँ शामिल होना चाहते हैं, किस शहर में शामिल होना चाहते हैं, कहाँ आप सेलिब्रेट होना चाहते हैं, ये मौका आपके पास है। ये आवश्यक आवश्यक सूचना है। आप विलंब न करें, जल्दी करें, आज ही करें, मीटिंग के बाद करें। और अब मैं सर को बुला रहा हूं ताकि मैं, अब मुझे रोका नहीं जा रहा अपने आप को, तो आप जोरदार तालियों। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरा नाम रामेश्वर सिंह, मैं रहने वाला मुजफ्फरपुर बिहार का, 55 साल की उम्र में एक मजदूर आदमी था, किसान आदमी था। आरसीएम समझ में आई, डीसी सर के मीटिंग से 1 करोड़ की नारा लगी कपड़ों की, जो आज बदलेगा, तकदीर बदलेगा, कल बदलेगा, दूसरों की बदलेगा। ये बीच में मेरे विचार में आई और मैंने शुरू किया। और सचमुच मेरे 3 कारण थी, गरीबी, बीमारी और बच्चे की, 2 बेटी की जिंदगी। तो वो गरीबी भी खत्म हो गई, बीमारी भी खत्म हो गई और 2 बेटी की जिंदगी भी अच्छी हो गई। 10 साल पहले मैंने शानदार जिंदगी जीने का प्रयास किया और ये सब कुछ आरसीएम की कृपा है। आज मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो मुझे धन्यवाद गामा को देना है, न्यूट्रीचार्ज को देना है। जो गामा और न्यूट्रीचार्ज ने मुझे ये बुढ़ापे में जवानी ला दिया, मैं कितनी तारीफ करूं इस गामा को और इस न्यूट्रीचार्ज को। और ऊपर से अगर आप देख देख के बहुत सारे साथी हंस रहे थे मुझे, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये देखने और हंसने की बात है हमारा ब्यूटिशियन, जो ब्यूटिशियन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, न्यूट्रिशियन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और हर आरसीएम का एक एक प्रोडक्ट में 100% यूजर बन के लोगों को दिखा रहा हूँ कि जब ये बुढ़ापे में जवानी आ सकता है तो आप तो यंग है, जवान है, तो अपने को आप रोकिए मत, टूट पड़िए। और ये सब कुछ हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। अब मैं देर नहीं करते हुए आप सबके बीच में, शानदार तालियों के बीच में, शानदार क्लैपिंग के बीच में, हो हल्ला के बीच में, जितनी मर्जी हो आप दौड़ पड़िए। अब हम अभिषेक सर को बुलाना चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए, आज वो घोषणा करिए, आज वो तरीका दीजिए। आज 22 साल में आपको समझ में क्यों आई आरसीएम, ताकि आरसीएम आपके परिवार से शुरू हुआ था और आपको समझ में नहीं आया, लेकिन 2-2.5 साल में क्या हुआ जो आपको आरसीएम समझ में आई, ये हमारे लोगों को आज लग जाना चाहिए। ताकि लोग बोलते हैं ये तो फालतू लोगों का काम है, बेकार लोगों का काम है, बेवकूफ लोगों का काम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बेकार और फालतू लोगों का नहीं है, ये तो समझदार लोगों का काम है। समझदार अगर शुरू कर दे तो फिर वो कमाल हो जाएगी। तो धन्यवाद सर, आए और अपनी बात को रखें। वेलकम सर, वेलकम, जय आरसीएम। थैंक यू, वेलकम सर, थैंक जय यू, आरसीएम। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेलकम सर। सर, थैंक यू। और रामेश्वर सर को प्रणाम करता हूं और आज के इस प्रोग्राम में जितने भी सम्मानित सदस्य आज उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करता हूं। और बात की शुरुआत अपने परिचय से करना चाहूंगा। मैं नाम अभिषेक छाबड़ा है और रहने वाला मैं भिलवाड़ा राजस्थान का हूँ। और परिचय स्टार्ट करूं उसके पहले मेरी पूरी कहानी मैंने एक पीपीटी में संजो के रखी है। मैं चाहता हूं आपके बीच में देरी ना करते हुए उस पीपीटी को शेयर करूं, क्योंकि आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी मुझे अन्य करनी है। जी, सर फुल स्क्रीन नजर आ रही है क्या? आ गई, आ गई। आ गई सर। तो सभी साथियों का आज के इस प्रोग्राम में दुनिया के सबसे आसान और महान अभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाम मेरा अभिषेक छाबड़ा है, रहने वाला भिलवाड़ा राजस्थान का हूँ। और इस अभियान के जो रचयिता हैं, इस अभियान के फाउंडर आदरणीय टीसी सर, वो मैंने चाचा रखे हुए हैं, है ना जी। और इस अभियान में हर आदमी का उंगली पकड़ करके सफलता के शिखर तक पहुंचाने का कार्य जिन्होंने किया और कर रहे हैं, जिन्हें प्यार से दुनिया भाग्य चेंज छाबड़ा भी कहती है, कुछ लोग प्यार से उन्हें दादू भी बुलाते हैं, आदरणीय बीसी सर, वो मेरे पिता हैं। और बात इतनी नहीं कि इन बीसी सर का सुपुत्र होने के बाद, टीसी सर का भतीजा होने के बाद भी मुझे आरसीएम समझ क्यों नहीं आया। समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसे कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। और उसका एक कारण है साथियों, जो आप सबके मन में जिज्ञासा भी होगी और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं पहले से कुछ बहुत अच्छा कारोबार कर रहा था। भिलवाड़ा में कपड़े की फैक्ट्री है मेरी, और जो कपड़ा मैं बनाता हूँ भारत के हर राज्य में वो कपड़ा जाता है और कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं।
तो ये मेरा ऑफिस आप देख पा रहे होंगे। एक छोटा सा वीडियो भी मैं अपने ऑफिस का आपको दिखा देता हूँ। तो आपने ये वीडियो देखा होगा, आवाज भी आप लोगों को शायद सुनाई दे रहा होगा। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा एग्जिस्टिंग कपड़े का बिजनेस है, और उसी ऑफिस में बैठ करके अभी मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ। और साथियों, ऐसा नहीं है कि आरसीएम को मैंने सुना नहीं। मतलब सुनना और समझना, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि आरसीएम को मैंने किया नहीं, पर सुना कई बार। मैं आरसीएम की लगभग हर बड़ी एनिवर्सरी में जाता था, और जाकर के वहां पहली लाइन में बैठता था। क्योंकि बीसी सर का सुपुत्र होने के नाते और छाबड़ा परिवार का होने के नाते मुझे सौभाग्य प्राप्त होता था, प्रिविलेज था, सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठ जाता। पर समझता कुछ नहीं था। मुझे लगता था यार मैं तो बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ, करोड़ों का टर्नओवर कर रहा हूँ, शानदार लाइफस्टाइल है, चार चार कारें मेंटेन करता हूँ, बढ़िया लाइफ चल रही है, मुझे क्या जरूरत है ये कोट टाई पैंट पहन करके पूरे भारत में घूम घूम करके ये अभियान प्रचार करने की। और मैंने फिर मुझे लगा कि मैं पैसे कमा रहा हूँ और मुझे आरसीएम करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो मैं प्रोग्रामों में जाता था पर समझता कुछ नहीं था। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किसी प्रोग्राम में आज आए हैं या आप कभी जाते हैं, आप उसको कितनी गंभीरता से सुनते हैं। वो एक फेमस कोट है हमारे वाराणसी के जो एसपी वर्मा सर हैं उनका, कि गौर से सुनना भी एक कला है। तो मैं वही आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बैठता था, सुनता था, समझता कुछ नहीं था। समझ में मुझे कब आया, मैं आपको बताता हूँ। एक घटना आई थी कोविड-19, और ये कोरोना महामारी जब आई तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। और जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो मेरी फैक्ट्री भी बंद हो गई थी। वहां मैं थोड़े दिनों लॉकडाउन में ठीक था सब कुछ, पर थोड़े दिनों बाद एक चिंता सताने लगी कि यार ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब सारी चीजें नॉर्मल होगी, कब मैं वापस व्यापार कर पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारा करोड़ों का स्टॉक फैक्ट्री में रखा था, और बहुत सारी लेबर और बहुत सारा स्टाफ जिनको मुझे ये पेमेंट देना था। सर मेरी आवाज साफ आ रही है ना? यस यस। जी जी बिल्कुल साफ आ रही है सर आपकी आवाज। जी ओके। सर जी। तो बस आवाज मैं आ रहा यही कहना चाह रहा था कि मैं मेरे यहाँ बहुत सारा स्टाफ और ये सबको मुझे चिंता होती थी। तो मुझे ये लगता था यार जब मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मेरे यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। और फिर यूं लगता था यार लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में लगा है तो पूरी दुनिया को तकलीफ हो रही होगी, आरसीएम के लोगों को भी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि अब मीटिंग नहीं होती, सेमिनार नहीं होते, अब कोई वंडरवर्ल्ड नहीं खुलता, अब आप कहीं काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते, कहीं पे होम मीटिंग नहीं कर सकते। तो अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आरसीएम के लोग भी तकलीफ में होंगे, ऐसा मेरा मानना था। और मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि आरसीएम तो बहुत अच्छा काम कर रहा था लॉकडाउन के दौरान, और सभी लोगों को इनकम आ रही थी। और लॉकडाउन में भी सबके चेक आ रहे थे, लोग घर में बंद थे, और घर में बैठे बैठे कई लोगों ने पिने भी अपग्रेड कर ली थी। आप में से भी आज उपस्थित कई साथी ऐसे होंगे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे बैठे अपनी पिन लेवल को अपग्रेड किया होगा। तो अब आप सोचो, मुझे पहली बार जिंदगी में ऐसा लगा यार इस अभियान में कुछ तो बहुत बड़ी पावर है यार, जहाँ पूरी दुनिया बंद है और ये चल रहा है। और उस पावर को नहीं समझने की गलती शायद मैंने कर दी, तो वहां से पहली बार मैंने इसे समझना शुरू किया। और पहली बार जब मैंने इसे समझना शुरू किया तो मुझे 3 साल लगे। ऐसा नहीं है कि मैंने समझा और करना शुरू किया, मैंने को 3 साल इसलिए लगे क्योंकि मैं पहले से कुछ अच्छा कर रहा था। अब देखो, जो आदमी पहले से कुछ बहुत अच्छी पोजीशन में हो, वो चाहता है मैं अब इससे भी और बेहतर पोजीशन में जाऊं। मान लीजिए मैं घोड़े की सवारी कर रहा हूं तो मेरी इच्छा होगी मैं हाथी की सवारी करूं।
है ना। कोई भी व्यक्ति जीवन में ये नहीं चाहता होगा कि यार घोड़े से उतर के मैं गधे पे बैठ जाऊं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ, जो करोड़ों का टर्नओवर कर रहा हूँ, जो मैं लाइफस्टाइल आज जी रहा हूँ, क्या आरसीएम मुझे उतना दे सकता है क्या? क्या आरसीएम में वो चीज है जो मुझे अपने जीवन से चाहिए, या जो मैं अपने बिजनेस से मैं सपने देखता हूँ, क्या आरसीएम में वो ताकत है मेरे सपने पूरे करने की? और यकीन मानना, उन 3 साल मैंने रिसर्च की, 3 साल में मैंने आरसीएम कहाँ से शुरू हुआ था से लेकर आज कहाँ तक पहुंचा है, भविष्य में कहाँ तक जा सकता है, कौन लोग हैं जो किन हालातों में इस अभियान में आए थे, आज वो उनकी लाइफस्टाइल किस तरह से बदल गई है, और हर कोर लीडर की कहानी को बारीकी से पढ़ा। और मुझे जब उन 3 साल की रिसर्च के दौरान जब पक्का यकीन हो गया कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उससे बेहतर जिंदगी मुझे आरसीएम दे सकता है, तो मैंने आरसीएम करना शुरू किया। तो ये मतलब मुझे अब मुझे नहीं पता आप लोग अभी क्या करते हैं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं, पर मुझे मेरा पता है कि मैं कुछ पहले से बहुत बड़ा कर रहा हूँ, और उससे बड़ा हासिल करने के लिए इस आरसीएम अभियान में आया हूँ। और आप लोग कैसे उतनी बड़ी सफलता को हासिल कर सके, ये बताने के लिए आपके बीच में आया। जिस राह पर मैं चल रहा हूँ वो राह आपको दिखाने आया है। और साथियों, मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप बताइए, किसी भी व्यक्ति से अगर दुनिया में सवाल पूछा जाए कि तुझे नौकर बनना पसंद है या मालिक, तो जाहिर सी बात है कि वो कहेगा मुझे मालिक बनना पसंद है। और मैं मालिक हूँ, ऑलरेडी मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, उसके अलावा 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मैं डायरेक्टर के पद पर हूँ, 3 कंपनीज में मैं जो है प्रोपराइटर के लेवल पर हूँ, और राजस्थान में मार्बल की 3 खदानें हैं मेरे नाम, और कई करोड़ों का प्रॉपर्टी का कारोबार भी करता हूँ मैं। और मैं इतना सब कुछ कर रहा था दावे के साथ, मतलब बिजनेस कर रहा था, मालिक था, पर मैं 2.5 साल से जब इस अभियान से जुड़ा हूं, तो अपने एक्सपीरियंस से आज आपको बताने आया हूं कि सारे दुनिया के बिजनेस से बेहतर अगर कोई चीज है तो उसका नाम है आरसीएम। पूरी दुनिया के सब हर सिस्टम से, और वो कैसे है आज मैं आपको बताने आया हूँ। अभी सर कह रहे थे कि बस घर से निकल पड़ो, और रामेश्वर सर ने कहा कि बस आप निकलें, और निकलेंगे तो ग्रोथ आएगी। और ये निकल क्यों नहीं पा रहा था, मैं आपको मेरी कहानी सुना रहा हूँ। मेरी भी कहानी ऐसी थी कि मैं नहीं निकल पा रहा था, मुझे लगता था यार इतना घूमना, इतना काम करना, कहाँ जरूरत है अभिषेक, तू कर रहा है, करोड़ों में खेल रहा है, कोई समस्या नहीं है, बीसी सर कर रहे हैं, वो इसके लिए ही बने हैं, तू इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, तू ये काम कर ही नहीं सकता है, तेरे में वो नॉलेज नहीं है, तेरे को आता ही नहीं है। ऐसे कई सारे विचार मेरे मन में थे, तो मैं नहीं निकलता था। जब ये क्लियरिटी जब समझ आ जाती है कि करने से मिलेगा क्या, वो वजह आज आप लोगों को देने आया हूं। अगर आज आपने मेरी इन बातों को गौर से सुन लिया तो आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा, इस बात की लिखित गारंटी मैं आप लोगों को देने आया। मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस करने के लिए, मैं कपड़े का व्यापार जब मैंने किया तो आज के 23 साल पहले 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था तो कपड़े की फैक्ट्री लगी थी साहब। और 4 करोड़ रुपए देने से फैक्ट्री लगती नहीं है, सबसे पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, एक जमीन खरीदनी पड़ती है, यहाँ हम उद्योग करना चाहते हैं, फिर सरकार 10 डिपार्टमेंट में आपको भेजता है, एनओसी लानी पड़ेगी आपको, सरपंच की, एमएलए की, इसकी, बहुत सारे डिपार्टमेंट की, कलेक्टर की, सबकी एनओसी लगा करके सरकार के पास जाते हैं, फिर सरकार परमिशन देती है, आप उद्योग लगा सकते हैं। फिर मशीनें विदेशों से इंपोर्ट करी, फिर वहां पर बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में मशीनों को इंस्टॉल किया, बिजली कनेक्शन लिया, विदेशों से लोग आए, उन मशीनों को यहाँ पर इंस्टॉल किया, भारत के लोगों को चलाना सिखाया, तब जाकर के कपड़ा बनना शुरू हुआ। और इसमें ये लगभग 1.5 साल 2 साल का प्रोसेस है साहब। ये पैसा लगाने के बाद का पेशेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 2 साल इस प्रक्रिया में लग गए, फिर 2 साल जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है, अब आगे की कहानी ये है कि सरकार मुझसे कहती है कि आपके यहाँ लेबर काम करेगी तो आपको लेबर डिपार्टमेंट से भी एनओसी लानी पड़ेगी, फिर आपके यहाँ पे पॉल्यूशन होगा तो आपको पॉल्यूशन से भी लानी पड़ेगी, और आपको ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट और उन्होंने बता दिए। फिर हमारे पास लोकल थाने वाला आता था कि कहता था भाई चाय पानी का खर्चा। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो होली, दिवाली, ईद, रमजान चंदा देना पड़ता है, लेबर यूनियन को सहना पड़ता है, रंगदारी को सहना पड़ता है, और इन सारी चीजों को सहने के बाद गवर्नमेंट कहती है भैया व्यापार करोगे तो जीएसटी भी भरो, हर महीने आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है।
हर महीने आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है। हर महीने आपको जो है, हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में आपको GSTR 3B का रिटर्न दोबारा फाइल करना है। फिर हर क्वार्टर में आपको एडवांस इनकम टैक्स पे करना है, क्योंकि आप एक निश्चित स्केल से बड़ा व्यापार करते हैं तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है आपको। तो हर क्वार्टर में आपको एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। साल के अंत में इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब काम यहीं पे खत्म नहीं होता, उसके बाद माल बनाना मेरी जिम्मेदारी, रॉ मटेरियल खरीदना मेरी जिम्मेदारी, उसको जब वो आ जाए तो उसकी कटिंग, पैकेजिंग, उसकी सैंपलिंग, पूरे भारत में घूम घूम करके सैंपल दिखाना, बेचना, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, फिर उसका इंश्योरेंस करना, फिर मतलब ऐसी तमाम चीजें, ESI, PF, लेबर डिपार्टमेंट, मतलब ग्रेचुइटी, सारी चीजें, सारे 17 डिपार्टमेंट, ये इतना झमेला करने के बाद जितना पैसा मैं उस फैक्ट्री से कमाता हूँ, RCM के टॉप कॉल लीडर्स का मेरे बराबर इनकम, मेरे से ज्यादा इनकम चेक आ जाता है उन लोगों के यार, बिना किसी झमेले के। तो क्या करूं, इतना झमेला पालूं कि RCM करूं? RCM। अब अगर आप कह रहे हैं तो आज मेरे को लग रहा है कि मैंने शायद निर्णय सही ले रखा है। और ये यकीन और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब आप, इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते, मैं अकेला तो शायद गलत हो सकता था। तो अब आप देखिए, आपको RCM करने के लिए मैं आपसे पूछूं अगर, कि आपको कोई ऑफिस लगाना पड़ता है? नो। आपको कोई स्टाफ रखना पड़ता है? आपको कोई बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता, कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते, आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है, किसी को उधार नहीं बेचना है, आपको नई पिन पे जाने के लिए कहीं से लोन नहीं लेना है, आपको कोई रिश्वत नहीं देनी है, किसी डिपार्टमेंट के आगे हाथ नहीं जोड़ने हैं, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई प्रोडक्शन, किसी एक चीज का प्रोडक्शन आपको नहीं देखना है, कोई लाइसेंस आपको नहीं लेना है, कोई फैक्ट्री नहीं देखनी है, कोई स्टॉक नहीं रखना है, कुछ नहीं चाहिए। RCM में सफल होने के लिए केवल आप चाहिए हो, और बिल्कुल जैसे हो वैसे के वैसे चाहिए हो। अगर आप बस, यू ओनली, आप जैसे हैं वैसे काफी हैं RCM अभियान से बहुत सक्सेसफुल बनने के लिए। RCM रामेश्वर सर जैसे बता रहे थे अपनी स्टोरी, तो मैं सुन रहा था। अब आप सोचें कि RCM आपसे नहीं पूछता आप कितने पढ़े लिखे हैं, RCM आपसे नहीं पूछता आप कौन से स्टेट से आते हैं, आपको कौन सी भाषा बोलनी आती है, आपको कितना, कौन सी, मतलब आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं, आप में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है कि नहीं, आपको RCM आपसे कुछ नहीं पूछता। आप बस RCM में आ जाते हैं, RCM में बने रहते हैं, लगातार मीटिंग सेमिनार सिस्टम से जुड़े रहते हैं, तो एक दिन आप भी वैसे बन जाते हैं। मैं आपको, रामेश्वर सर, आपको क्या पहले से बोलना आता था बहुत अच्छे से? जी ना, कुछ भी नहीं। आज अगर आपको कहें कि मंच से अगर घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम लेना है तो आप ले सकते हैं? यस यस यस। बिल्कुल, है ना? तो अब आप मेरी बात को समझना, नहीं आता था पर सीख गए और बन गए। एक दिन आप भी सारे बनेंगे, 100% बनेंगे, और इतना बड़ा परिवार आपका भी होगा, इतनी बड़ी पिन आपकी भी होगी, और आप भी उतने ही बड़े परिवार को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे, और आप में वो स्किल सारी डेवलप हो चुकी होगी, आप वैसे बन जाओगे। देखो, आपको अगर तैरना आता है तो अभी मुझे आप स्क्रीन पे, किसी को तो तैरना आता ही होगा, तो उसको अनम्यूट कर दें, हैंड रेज कर लो, और वो स्क्रीन पे मुझे सिखा दे कि भाई मैं कैसे तैरा जाता है। कल मुझे कहीं तैरने जाना है। कोई संभव नहीं नहीं है हो सर। सकता। नहीं सिखा पाएंगे संभव ना? नहीं है। क्यों, यस क्यों नहीं। संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? वो जब तक पानी में नहीं पड़ेंगे तब तक तैरना कहाँ से आएगा। तो तैरना है तो पानी में जाना पड़ेगा, और भविष्य का लीडर बनना है तो रेगुलर मीटिंग और सेमिनार सिस्टम में आना पड़ेगा। यस सर, तो यस आप यस सर। यस। लगातार आएंगे और सीखने के भाव से आएंगे, सुनने के भाव से नहीं। सुना तो मैंने आपको बताया, मैं हर एनिवर्सरी में गया हूँ और आगे की फ्रंट लाइन में बैठता हूँ। दुनिया मेरे को 200 लोग नहीं पहचानते थे उस वक्त। यस। उस वक्त भी मैं मीटिंगों में गया हूँ जब 100 लोग भी मुझे नाम से नहीं जानते होंगे कि कौन, भी शक्ल से नहीं जानते होंगे BCG के बेटे कौन है। पर अब आप सोचिए कि वहां से मैं सब सुन रहा हूं पर समझता नहीं था। अब आप, मैं आपको वजह मेरी देना चाहता हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं RCM, और आपको क्यों करना चाहिए वो वजह भी मैं दे करके जाना चाहता हूं। देखिए, मैं पैसा कमाने के लिए इस अभियान में नहीं आया, पैसा तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, और अच्छा खासा कमा रहा हूं। फिर मैं RCM क्यों कर रहा हूं? मेरा आप लोगों से सवाल है कि हम पैसा क्यों कमाते हैं? क्यों कमाते हैं हम पैसा? कोई जगह जवाब?
सर अच्छी अपनी लाइफ जरूरतों को स्टाइल पूरा जीने करने के के लिए लिए। पैसा कमाते हैं सर। जी मुकेश सर, क्या कहा स- आपने? अपने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए सर पैसा हम कमाते हैं। सर जरूरत तो जितनी है उतने के लिए तो बहुत थोड़ा ही काफी है। फिर इतनी मेहनत, इतनी अखंड प्रयास जो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, 150 करोड़ लोग सुबह उठते हैं, घर से भागते हैं, दिन भर काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, रात को घर जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। मतलब ये इतनी भागा दौड़ी केवल अगर जीवन गुजारने के लिए, तो मेरे हिसाब से इतनी नहीं करनी पड़ेगी किसी को भी। ये हम अच्छी मेहनत लाइफ करें स्टाइल जीने के लिए सर, लाइफ स्टाइल जीने के लिए भाई। जीने के एक्स्ट्रा लिए मनी, और बाहर सपनों भी के, सुकून, सुकून के लिए, सपनों सुकून भरी जिंदगी हो तब पैसा, सपनों उस को तरह का पूरा पैसा। करने के लिए हर आदमी के जीवन में सपने होते हैं, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर वो अधिक पैसा कमाता है ना, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है साहब, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप जब ग्रोथ करते हैं ना, तो आपको नहीं पता कि आप इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देश की जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में आप अपना योगदान देते हैं। तो ये अकेले मोदी जी का कर्तव्य नहीं है कि देश को आगे बढ़ाएं, या अकेले किसी प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य नहीं है कि वो इस देश को आगे बढ़ाए। मैं कहता हूँ ये हम सारे 150 करोड़ लोगों का उद्देश्य है कि हम अपने आप को सफल बना लें। देश आपकी उन्नति के साथ देश की उन्नति जुड़ी हुई है। तो हम अधिक पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि हम अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं। अब मेरे भी सपने थे। आपने मेरे ऑफिस की तस्वीर में देखा होगा, मेरे पीछे पूरे विश्व का एक नक्शा लगा हुआ है। और अगर बरसों पुराना भी मेरे किसी ऑफिस में कोई आया होगा, तो जो पुरानी बिल्डिंग थी वहां पर भी जो मेरा कैबिन था उसमें पूरे विश्व का नक्शा लगा हुआ था। सपना एक था, पूरी दुनिया घूमनी है। पूरी दुनिया यानी कि वर्ल्ड टूर करना है। और वर्ल्ड टूर करने के लिए जब मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया और एक दिन ट्रेवल एजेंट को फोन लगाया, मन का यार वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे बताओ कैसे क्या करना है। उसने बताया सर आपको 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मन का दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बोले आपको वीजा वीजा लेने पड़ेंगे और आपको 2.5 से 3 साल का टाइम लगेगा। मन का यार वीजा भी दे दूंगा, पैसे भी दे दूंगा, पर ये 2.5 से 3 साल वाला काम तो मेरे जमेगा नहीं। क्योंकि मैं अगर 2.5 3 साल के लिए घूमने चला गया तो मेरी फैक्ट्री के तो ताले लग जाएंगे। तो अब मैं जा नहीं पाया। हालांकि वो किस्सा बहुत लंबा है, पर मैं जा नहीं पाया बस। अब एक मन में एक अफसोस रह गया कि यार जिंदगी मेहनत की है अपन ने, पैसा कमा लिया, पर वो एक सपना था वो तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपने पास समय तो है ही नहीं। धंधे में क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी भी ट्रेडिशनल व्यापार को बड़ा करने जाते हो, वैसे वैसे आप उस चक्रव्यूह में ज्यादा उलझते जाते हो। और आपको समय, एक दुकान से 5 दुकान करनी है, समय ज्यादा डालना पड़ेगा आपको। जितना बड़ा काम करना है उतना ज्यादा समय डालना पड़ेगा। अब आरसीएम की जब वो 3 साल में रिसर्च कर रहा था, तो मेरे पास एक कोर लीडर की स्टोरी आई जो मेरे सपनों की जैसी जिंदगी जी रहे थे। और उन कोर लीडर का नाम है आदरणीय राजाराम सारंग सर। और राजाराम सारंग सर जो हैं, अब ऑफिशियली देखो, मैं तो आरसीएम में 2.5 साल हुए हैं, पर मुझे आने के बाद पता लगा कि पिछले 10 सालों से कुछ नहीं कर रहे हैं। और खुद अभी पिछली एनिवर्सरी पर दिल्ली के स्टेज से बोले कि या तो मैं अपने गांव में होता हूँ, अपने फार्म पे, और बाबूजी के साथ लुंगी बनियान में, और या फिर विदेश में होता हूँ, या फिर आरसीएम की इस तरह की बड़ी सेमिनार्स होती हैं तो मैं आता हूँ। तो जो अपने मुंह से ये घोषणा करे, पिछले 10 सालों से ये ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और अब कैसी जी रहे हैं वो इनके फेसबुक अकाउंट पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखो, इसमें आप ऊपर पढ़ पा रहे होंगे कि इस तस्वीर में रोम इटली के अंदर घूमते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, पेरिस, फ्रांस में घूमते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, लंदन में वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे मॉन्ट्रियल क्यूबेक के अंदर वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे टोरंटो कनाडा में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी हजारों फोटो है। मन का यार ये आदमी रुक ही नहीं रहा है, ये घूम ही जा रहा है, ये मेरे सपनों की जैसी जिंदगी तो राजा राम सर जी रहे हैं यार। मैंने पिताजी से पूछा जिज्ञासा बस बीसी सर से, मन का पापा राजा राम सर करते क्या हैं? बोले आरसीएम करते हैं। मन का नहीं, और क्या करते हैं? बोले और कुछ नहीं करते हैं। मन का ऐसे कैसे हो सकता है पापा, आपको गलत जानकारी है। मैंने जहां तक जानकारी की वो तो कोई मीटिंगें भी नहीं करते हैं, और वो तो विदेश घूम रहे हैं बड़े मजे से। तो मीटिंगें नहीं कर रहे होंगे तो इनकम भी
निश्चित तौर पे इफेक्ट हो रही होगी, और एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं तो, और विदेश घूम रहे हैं बड़े मजे से, तो खर्चा भी हो रहा होगा। तो ये तो कैसे संभव है? कुछ तो और कर रहे होंगे। बोले नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा। आरसीएम केवल आपको पैसा ही नहीं देता है। आरसीएम पैसे के साथ साथ आपको एक निश्चित लेवल पे पहुंचने के बाद एक दूसरी कमाई देना शुरू करता है, और उसका नाम है समय। और वो समय आप जब कमाने लग जाते हैं, तो आप अपने सपनों की जैसी जिंदगी जी सकते हैं। वो उस मुकाम पर हैं जो सवेरे उठते हैं तो इस टेंशन में नहीं उठते हैं कि यार इस महीने की बच्चे की फीस भी भरनी है, मकान की किस्त भी भरनी है, गाड़ी की किस्तें कहाँ से आएगी, इसके लिए मुझे दौड़ना है, इसके लिए काम पे जाना ही पड़ेगा मेरे को, मैं घर नहीं बैठ सकता। नहीं साहब, वो उठते हैं और वो अगर उनका मन करे तो पूरे दिन फार्म पे बाबूजी के साथ लुंगी बनियान में आराम फरमाते हैं, हुक्का हुक्का ठोकते हैं आराम से। अब आप सोचो यार, मतलब ये लाइफ स्टाइल आप अपने बुजुर्ग 90 साल के पिताजी के साथ शानदार जीवन जियो, आप 10 दिन फार्म पे रहो। ये कल्पना कौन व्यक्ति कर सकता है सर? ये कल्पना वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैसा भी आ रहा हो और समय भी हो, मतलब समय भी नहीं देना पड़ रहा हो और पैसा भी आ रहा हो। अब ऐसी जिंदगी, मैंने कहा पापा ये वाला लेवल कैसे आता है, ये मुझे चाहिए। तब बीसी सर ने मुझे समझाया था, बेटा जब एक स्टार सफायर होता है ना, तो ये कंफर्म है कि उसके नीचे कुछ स्टार रूबी भी होते हैं, कुछ रूबी भी होते हैं, यस। बहुत सारे स्टार इमराल्ड होते हैं, बहुत सारे इमराल्ड होते हैं, बहुत सारे स्टार रूबी होते हैं, बहुत सारे रूबी होते हैं, बहुत सारे मतलब आप सोचिए कितने सारे प्लेटिनम और कितनी सारी रॉयल्टियां, हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में टेक्निकल होते हैं। तब जाकर के वो व्यक्ति जो है उस पोजीशन में आ जाता है कि वो काम ना भी करे तो पैसिव इनकम आना उसको शुरू हो जाती है। और वो इनकम कभी गिरती इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितने भी पे लेवल्स मैंने तेरे को बताए हैं, ये आरसीएम के एक एस्टेब्लिश लीडर बन चुके होते हैं। पिलर है। जो इतने सारे लीडर अगर आपकी टीम में काम कर रहे हो, तो फिर आप उस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आपको, मेरे को उस दिन समझ में आया, मैंने कहा यार अभियान ही लर्न टीचर डुप्लीकेट का है। और लीडर बनना और लीडर बनाना, मतलब लर्न यानी सीखना, टीच यानी सिखाना, और डुप्लीकेट यानी कि अपने जैसा बनाना। मैं इस टॉपिक पर भी आऊंगा। बस आप देखो, इसको गलत फहमी में आदमी करता खुद के लिए है कि मुझे जीते जी पैसा कमाना है। अब मुझे जब समझ आया, मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी इसको शुरू करता है इस वजह से कि मुझे कुछ जीते जी पैसा कमाना है। पर अनजाने में वो कुछ ऐसा काम कर जाता है कि अकारण अकाल मृत्यु जब उनकी हो जाती है, तो वो अपने परिवार को आज 8 से 10 लाख रुपए महीने की सुरक्षा दे करके गए हैं साहब। नहीं तो इस परिवार की स्थिति, आप सोचे कि जिनके दो छोटे छोटे बच्चे हों, बूढ़े माँ बाप हों, पूरा बोझ एक महिला के ऊपर आ जाए, और इनकम अगर करने वाला घर से चला जाए, इस दुनिया से चला जाए, अकारण उनकी मृत्यु हो जाए, तो पीछे क्या पारिवारिक स्थिति बनेगी? उस भयावह सीन को सोचें आप, अगर इनके जीवन से आरसीएम हटा दें। और आरसीएम, अब ये बड़े लीडरों का निर्माण कैसे होता है? क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ा मीटिंग सेमिनार सिस्टम काम करता है साहब। आज ये दुनिया में नहीं है फिर भी इनकम आ रही है क्योंकि मीटिंग सेमिनार सिस्टम जिंदा है। अब आज इस बात को जितनी गहराई से समझ ले, लीडर बनाने की फैक्ट्री भी वही है, सब कुछ जो कुछ खेल है, जो कुछ है, ये पिलर्स आज अगर ये टिके हुए हैं तो उन मजबूत पिलर्स पे टिके हुए हैं, उस लीडरशिप के दम पर टिके हुए हैं जो इन्होंने इतने सालों में डेवलप किए, डुप्लीकेट किए, और मीटिंग सेमिनार सिस्टम खड़ा किया है अपने हर स्टेशन पर। आज इनके कई स्टेशंस होते हैं जहां हर स्टेशन पर अच्छी संख्या में हर महीने कोर लीडर्स की सेमिनार होती है। और वो 12 महीने में 12 तरह के कोर लीडर आकर के इनके सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से इनको ये जो आज मैं कहूँ कि ये सुरक्षा मिलती है। तो आरसीएम करने के दो मकसद आपके जीवन में होने चाहिए। पहला, मेरे को पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाए। दूसरा, मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं कि एक सिक्योर्ड लेवल हो कि यार मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरे परिवार को कभी जिंदगी में कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं उनके लिए, उनके साथ सदा आरसीएम के रूप में खड़ा रहूंगा।
इन दो मकसद से आपको काम करना चाहिए, और ये दो मकसद मेरे हैं। मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं समय के लिए। पैसिव इनकम कब आती है? समय कि आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी इनकम आना स्टार्ट हो जाए। उस समय को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मेरे कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। उसके मकसद से मैं इस काम को कर रहा हूँ। और दूसरा वो सुरक्षा, कि मान लो कोविड में मुझे ख्याल आया कि यार अभिषेक, जब रोज 100-200 मौतें मैं रोज पढ़ता हूँ अखबार में कि आज 100-150 आदमी इस दुनिया से चले गए, कोरोना से चले गए, अगली गली में 2 चले गए, बिल्डिंग में 4 चले गए, अड़ोस पड़ोस में 10 आदमी चले गए। जब रोज ऐसी भयावह खबरें सुनते थे तो एक दिन विचार आया, यार कभी अपना कोविड में अगर विकेट उड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या हालात होंगे। मैंने जो व्यापार कर रखा है, मैंने जो फैक्ट्री कर रखी है, मेरा बेटा उस टाइम पे मात्र 6 साल का था, वो फैक्ट्री संभाल नहीं सकता था, मेरी वाइफ संभाल नहीं सकती थी। मैंने कहा यार ये तो थोड़े दिनों में फिर ये कर्ज में डुबो के चली जाएगी, और करोड़ों रुपए का कर्जा मेरे घर वालों के माथे हो जाएगा अगर कोई संभालेगा नहीं तो मैंने कहा मैं तो एक तरह से बारूद के ढेर पे बिठा रखा है मैंने, काहे की सुरक्षा है। तो वो सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा अपने बच्चों को मैं देके जाना चाहता हूँ। जहां ओपी शर्मा जी आज दुनिया में नहीं है, पर उनके बेटे को 50 लाख रुपए महीने का चेक आता है। नॉमिनेशन से स्टार डायमंड की पिन मिली है रवि शर्मा सर को। रवि यस शर्मा सर। सर को नॉमिनेशन में स्टार डायमंड की पिन मिली है। इस बात को गंभीरता से सोचें। मेरे को अगर भगवान ने, ईश्वर ने 5 साल और जिंदा रखा, मैं अपने बच्चे को नॉमिनेशन में स्टार डायमंड की पिन दे करके जाना चाहता हूं। इसलिए मैं आरसीएम कर रहा हूं। धन्यवाद सर। और इसलिए वो बहुत स्पीड है, इसलिए वो आ गए कि मुझे जल्दी से उस लेवल पर जाना है जहां मैं राजाराम सर जैसी लाइफ जीना शुरू कर दूं। मुझे जल्दी से जाना है, बुढ़ापे में थोड़ी नहीं जाना है वहां पे। मुझे नहीं पड़ी है। और मुझे ये भी पता है कि वो भी अगर यहाँ पहुंचे हैं तो आरसीएम अभियान के दम पर ही पहुंचे हैं ना। तो मैं भी वही आरसीएम कर रहा हूं। फिर वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? मतलब मैं अपने आप को कहाँ कमजोर पा रहा हूं? तो आप अपने आप को एक मकसद दें आज की, आप कहाँ कमजोर हैं यार। है तो वही अभियान। कहीं ना कहीं गलती या चूक या हमारे करने के तरीके में बदलाव, परिवर्तन, ये सारी चीजें करनी होगी। देखो बहुत गंभीरता से समझो, बहुत फास्ट लेके चलता हूँ क्योंकि लंबी बात करनी है मुझे आज आप लोगों से। आमिर सोहेल एमबीए किया हुआ, दुबई में शानदार नौकरी थी, बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा था, दुबई में रह रहा था। वो सब कुछ छोड़ करके फुल टाइम आरसीएम कर रहा है। मधुसूदी पीएचडी स्कॉलर है, और वो बहुत अच्छी लाइफ, पीएचडी करके साइंटिस्ट वगैरह जो भी है, वो सारा सब कुछ है, आज भी स्कॉलरशिप है, पर उसके अलावा भी आरसीएम कर रही हैं। प्रियांशु वर्मा एमबीए की डिग्री आईआईएम से ली हुई है, वो शानदार नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम किया, कई प्राइवेट जॉब ऑफर्स पर वो आरसीएम कर रहा है। आज अंजलि कोठारी फिल्म इंडस्ट्री में फैशन डिजाइनिंग का काम किया कर रही थी। उस लाइन में भी बहुत स्केल था, बहुत आगे जा सकती थी, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते, ग्लैमर इंडस्ट्री थी, दिन भर स्टार्स के बीच में रहना, पर उसको छोड़ करके फुल टाइम आरसीएम कर रही है। विशाल अमेजॉन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अमेजॉन में टीम लीडर था, लाखों रुपए की तनख्वाह आ रही थी, और बहुत अच्छा भविष्य, लंबा चौड़ा था जीवन का। कैरियर शुरू ही इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया, मतलब ये सारे वो लोग हैं। और ये हमारे एक और डायमंड विजेंद्र सिंह जी राठौड़ सर के सुपुत्र डॉक्टर विजय राठौड़, पेशे से एमबीबीएस डिग्री, 7 साल तक हॉस्पिटल में पेशेंट देखे हैं, पर 7 साल बाद 100% डॉक्टरी को क्विट करके ये यहाँ आ गए। और ये शुरुआत हुई है, ये पढ़े लिखे लोग लाइन लगा करके हजारों लाखों की संख्या में आएंगे। ये युवा वो नहीं है जो पैसा कमाने के लिए आरसीएम में आए हैं, पैसा तो कमा रहे थे, सबके पास डिग्रियां हैं, सबका काम ठीक चल रहा था, ये कुछ सोच करके आरसीएम में आए हैं। एक और व्यक्ति से मिला देता हूँ, ये करोड़पति बिजनेसमैन, अपने आप में गुरूर रखने वाला, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे आरसीएम करने की क्या जरूरत है। अपने उस करोड़ों के टर्नओवर वाले व्यापार को पार्ट टाइम और फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। रात को 9:30 बजे तक आप लोगों के बीच में हूँ, फुल टाइम कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से चालू होते हैं और रात 10 बजे तक यही करते हैं साहब। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम जितने प्रोडक्ट आरसीएम में होते हैं ना, उसका 65.5 लाख करोड़ का व्यापार होता है एक साल के अंदर, 65 लाख करोड़ का, सॉरी। एक साल में सारे प्रोडक्टों को अगर हर ब्रांड के जोड़ लिए जाएं कि हर ब्रांड कितना कितना बेचता है, तो 65 लाख करोड़ का व्यापार। इनको ताकत पता है। अभी हम 2,500 करोड़ पे हैं, हमारा सालाना टर्नओवर फिलहाल 3,000 करोड़ पे है। सोचो अगर वो 30,000 करोड़ भी हो गया ना, तो जितने हो उसके 10 गुना हो जाओगे घर में बैठे बैठे। और होगा, ये भविष्य है, ये हमें पता है। हमें पता है कि हम ये काम अपने लिए नहीं, अपनी जनरेशन के लिए कर रहे हैं।
हम ये ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे आने वाली 10 पीढ़ियां सक्षम बनेगी, और हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मैं अकेला ही सक्षम नहीं बनता हूँ। मेरे हाथ में पावर है। मेरी फैक्ट्री में जो लेबर था वो लेबर ही है, और जो क्लर्क था वो ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर बन पाया है। पर आरसीएम अभियान में मेरे साथ काम कर रहा एक उसी लेबर का भाई आज आरसीएम का टेक्निकल है। मेरा ड्राइवर जिसके पास खुद की कार है आरसीएम का टेक्निकल है। मेरे यहाँ जो स्टाफ मैनेजर हाईएस्ट सैलरी लेता है उससे 6 गुना बड़ा चेक उसके छोटे भाई के आरसीएम से आता है। ये लाखों लोगों का जीवन आरसीएम से अभी अगर इतना है तो भविष्य में कैसा होगा उसकी कल्पना आप कीजिए। आज के 20 साल पहले मेरे पिताजी कुछ बातें कहा करते थे, मैं चाहूंगा दिल से सुनिएगा आप। ये बिजनेस एक बदलाव की बयार है, और मैंने इस बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीरों को और तस्वीरों को देखा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों लाखों लोगों की जिंदगी में आते हुए उस बदलाव को मैंने बहुत करीब से एक जगह पर नहीं, यानी मेरा आशय है कि आप जैसे ही लोगों को, आप ही की तरह के लोगों को, आप ही के बैकग्राउंड के लोगों को, आप ही के जैसे लोगों को मैंने इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से कामयाबी की बुलंदियों को छूते हुए देखा है। एक बार नहीं, मैंने तो इस बिजनेस के माध्यम से उन महिलाओं को जो कभी घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, पूरे हिंदुस्तान की लीडर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने उन लोगों को जिनके खुद की टांगे नहीं थी दुनिया को चलाते हुए देखा है। जिनके अपने हाथ नहीं थे उनको दुनिया का सहारा बनते हुए मैंने देखा है। जिनको सनी लगे हुए थे, इस सिस्टम की ताकत से मैंने उनको दुनिया के सनी उतारते हुए देखा है। जो कर्जों में डूबे हुए थे उनको दुनिया का कर्ज उतारते हुए मैंने देखा है। इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से मैंने बिना पढ़े लिखे लोगों को दुनिया को पढ़ाते हुए देखा है। और इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से मैंने डॉक्टरों को डबल डॉक्टर बनते हुए देखा है। मैंने शरीर के डॉक्टरों को गरीबी का डॉक्टर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस की ताकत से मैंने इंजीनियरों को गरीबी का इंजीनियर बनते हुए देखा है। और इस बिजनेस की ताकत से मैंने हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर को देखा है। लेकिन मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार देखा है। लेकिन लोगों की ना को हाँ में बदलते हुए भी मैंने देखा है। लोगों के ना करते हुए भी इस बिजनेस से प्यार करते हुए मैंने देखा है। और कपड़े नहीं बदलने की कसम खाने वालों को इस बिजनेस के सूट बूट पहनने की ताकत में आते हुए मैंने देखा है। और धोती वालों को, अपनी धोती और कमीज में चलने वालों को आरसीएम के सूटेड बूटेड पोजीशन में आते हुए मैंने देखा है। और रोडपतियों को करोड़पति बनते हुए मैंने देखा है। इसी बिना पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज आप कौन हैं, कहां से आए, कितनी दूर से आए, कितने पास से आए, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, गांव के हैं, शहर के, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, जवान है, मैंने तो इस बिजनेस की ताकत से बचपन वालों को बचपन के जोश में आते हुए देखा है और बचपन वालों को जवानी की कामयाबी की बुलंदियों को छूते हुए देखा है। इस बिजनेस की ताकत को मैंने देखा है। इस बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर को मैंने देखा है। तो धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो आदरणीय बीसी सर उसी ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच में भी आ रहे हैं। पर मैं बात ये बताना चाहता हूँ, जो इतने साल पहले उन्होंने बातें कही सुनी मैंने ये पहले भी कई बार थी, पर मैं आज बदकिस्मती समझता हूँ क्योंकि जब मेरा परिचय दिया जाता है तो मुझे हर जगह जहाँ इनविटेशन मिलता है वो कहते हैं कि आरसीएम की 2nd जनरेशन मिस्टर अभिषेक छाबड़ा। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे को सही समय पे समझ में आ गया होता ना तो अभी आप स्टार डायमंड के रूप में मेरा स्वागत कर रहे होते। क्योंकि अब यस, ये जब क्लियरिटी आ जाए तो फिर वो उस ऊर्जा से आप काम करते हैं, और उस ऊर्जा के साथ ही जब आप इस काम को करते हैं तभी आपको इसमें बेहतर रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो देखो 65 लाख करोड़ का कारोबार इसका टोटल होता है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और कुछ बातों से। हम लोगों को जितने मैंने इस तस्वीर में आपको ये जितने लोग दिखाए हैं, हम लोगों को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि यार मैं अकेला सफल नहीं होता हूँ इस अभियान में। मेरी मजबूरी, अगर मुझे स्टार डायमंड बनना है तो मुझे लोगों को डायमंड बनाना होगा। मुझे लोगों को स्टार रूबी, स्टार सफायर, सफायर, स्टार रूबी, रूबी इमराल्ड, मुझे हजारों लोगों का निर्माण करना होगा। उतने लोगों की लाइफ को मैं बेहतर बनाऊंगा। मैं अकेला सक्षम नहीं बनूंगा, मैं भारत के लाखों लोगों को सक्षम बनाऊंगा, तब जाकर के मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा। और अगर कोई ऐसा काम मिले जिसमें मैं अपने साथ लाखों लोगों को सफल बनाऊं, काम का करने का जोश ही दुगना हो गया है।
मुझे लगता है यार ये ईश्वर का दिया हुआ काम है कि ईश्वर ने मुझे एक ताकत दी है कि जा तेरे को लाखों लोगों को सफल बनाना है। और वो जब काम करते हैं गर्व होता है, इस एहसास के साथ काम करते हैं तो बहुत गर्व होता है। और अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 65 लाख करोड़ का कारोबार सब बिचौलियों के हाथ में है। और है ना, उन बिचौलियों को सपोर्ट कौन कौन करता है? फिल्म इंडस्ट्री उनको सपोर्ट करती है, टीवी इंडस्ट्री उनको सपोर्ट करती है, उनके ऐड चलाती है, न्यूज़पेपर उनको सपोर्ट करते हैं, आप अंबानी अडानी उनको सपोर्ट करते हैं, और पॉलिटिशियंस सारे उनको सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया उनको सपोर्ट करता है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री उनको सपोर्ट करती है, कल्चरल सिस्टम उनको सपोर्ट करता है, और ऐसे कई सैकड़ों रीजन और हैं जो सारे सपोर्ट करते हैं उस ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम को। और आपको सपोर्ट करने के लिए एक चीज काम करती है, और उस चीज का नाम है मीटिंग सेमिनार सिस्टम। मेरे पिताजी कहा करते हैं MLM इज इक्वल्स टू मीटिंग सेमिनार मैनेजमेंट। MLM का मतलब MSM है ना। और भविष्य में आप देखें, आज की तारीख में भारत में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, सबसे ज्यादा संभावनाएं। इस पूरी दुनिया में क्या है, जितने भी लोग हैं वो आज भारत को एक विश्व का सबसे बड़ा बाजार के रूप में देखते हैं। और बाजार क्यों देखते हैं? क्योंकि 150 करोड़ लोग, हमारे से चाइना की हो सकता है पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा हो, पर खरीदने की कैपेसिटी जो भारत में है वो चाइना में नहीं है। हम भारत का सबसे बड़ा मार्केट है। पूरी दुनिया मैन्युफैक्चरर करती है तो उसको माल बेचने के लिए जो जगह चाहिए, तो पूरी दुनिया आज भारत की और उस तरीके से देखती है। और भारत के हर व्यक्ति की पेइंग स्केल आजकल इतनी बढ़ गई है, तो ये एक सब्जेक्ट अलग है। अब आप देखें, इस भारत में 64% लोग युवा हैं। 64% लोग युवा हैं, माफ कीजिएगा मम्मी, नहीं वो मुकेश, मुकेश को बुलाओ ना। हाँ मुकेश, हाँ मुकेश वही है जी। तो मैं बात कर रहा था, 64% पॉपुलेशन युवा है, और ये सब अंडर ग्रेजुएट भी हैं इसमें से। और 70% पॉपुलेशन आज भी गांव में रह रही है, 90% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, और 40 करोड़ से ज्यादा लोग इफेक्टेड हैं इतनी सारी समस्याओं से। उन सबको सक्षम बनाने का काम हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को उनको कोई पकड़ना नहीं है कि यार आज तो किसी को पकड़ लिया, जोड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, जोड़ नहीं लिया। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आज से मैं उसको लेकर के आया हूँ और मैं उसको सफल बनाऊंगा। वो सफल बनेगा तो ही मैं सफल बनूंगा, वरना बन नहीं सकता। इस भावना को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, इस काम को करने में आपको 50 गुना मजा आने लगेगा। तो RCM सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला अभियान है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ा मीटिंग सेमिनार सिस्टम अगर किसी का है तो वो RCM का है। हमारे पास 450 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और अब रूपांतरण यात्रा के बाद अनलिमिटेड प्रोडक्ट होने वाले हैं। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। कंपनी की तैयारियों को नजरअंदाज मत करना। आप कंपनी का देखो, 500 से ज्यादा वंडरवर्ड प्राइम कंपनी खुद खोलेगी, और उसके बाद लगातार ये संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। तो हमारे स्टोर्स अपग्रेड हो रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि कंपनी को पता है कि जो आज हम काम कर रहे हैं उससे दुगना तिगना होने जाएगा इस रूपांतरण यात्रा के बाद। और कंपनी उसकी सारी तैयारी कर चुकी है, अपना रंग रूप बदल चुकी है, और बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य क्रांति, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज और गामा जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, और स्वास्थ्य सुरक्षा के माध्यम से हम सबसे नंबर 1 पर जा सकते हैं। कंपनी ने सब काम आपके लिए कर रखे हैं, ये कुछ आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए, इस काम को करने की कला सीखें, बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं, और लीडर कैसे तैयार होता है। देखो, 24 सालों में कंपनी ने अपने सारे आधार मजबूत कर लिए, आप भी अपने कर लो। और यही RCM है। मैंने तो पहले भी ये बात बोली कि इस अभियान में कोई व्यक्ति अगर 50 लाख ले रहा है, और वो इसी अभियान से ले रहा है, तो मेरी स्पीड कम क्यों है? मैं तेजी से वहां जाना चाहता हूँ। भाई इस जंगल में कई हाथी होंगे जो राज कर रहे होंगे, मैं चीते की स्पीड से आया हूँ, सबसे आगे निकल जाऊंगा, पर लास्ट में आया हूं, फास्ट जाकर के फर्स्ट आऊंगा। इस इरादे के साथ आपको ये काम करना चाहिए। आपको वो इरादा अपने भीतर रखना चाहिए। अगर आप करेंगे, ईश्वर सपोर्ट करता है। और आप यकीन मानिए, मैं मजाक नहीं करता, मुझे पता है कि अगर मुझे BC सर जैसा बनना है अपनी जिंदगी में, अरमान लेकर के आया हूं, तो मुझे ये बात गारंटेड पता है कि मुझे उनके जितनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मुझे तो करते करते ये आत्मविश्वास अपने भीतर से आता है कि अगर मैं उनसे बेहतर भी बन सकता हूँ, बस उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी उन्होंने की है उससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी। यस यस।
तो दुनिया ने कहीं रोक नहीं रखा, कोई स्केल नहीं है, कोई मापदंड नहीं है कि किसी से कोई बेहतर नहीं हो सकता। तो अब आप लोग तो मेरे से सब ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सब मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं। तो अब आप इस बात को समझें कि मीटिंग सेमिनार सिस्टम में आप जितनी बड़ी तैयारी करते हैं उतनी बड़ी आपकी जीत होती है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक मेरा सेमिनार मार्च माह में दार्जिलिंग में हुआ था, और उस सेमिनार से वहाँ दार्जिलिंग के एक लीडर हैं, नियत खान उनका नाम है, नियत रॉय। नियत रॉय को कुछ टारगेट्स उसने अपने बनाए, उन टारगेट्स को फिर अचीव किया और एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा। वो सेलिब्रेशन प्रोग्राम आदरणीय गुरुदेव ने किया था। पर उस वक्त जब मैं उनकी मार्च में मीटिंग करके आया था, तब उनका बिजनेस था 30 लाख रुपए का। कितना था सर? 30 लाख रुपए का। 30 लाख। हाँ। और अभी जब पिताजी सेलिब्रेशन करके आए हैं, 3 माह का टारगेट पीरियड उन्होंने दिया था, तो उन 3 माह में उनका पीवी था सर 1 करोड़। 30 लाख से 1 करोड़। ये गोल सेटिंग और सेलिब्रेशन की पावर, जहां इतना बड़ा हुजूम आपके साथ हो, आपका सफल होना निश्चित है। तो मीटिंग सेमिनार सिस्टम में अगर आप संख्या लाना सीख जाते हैं, आप देखो ये जितने को लीडर्स हैं इस तस्वीर में, जितने लोग नजर आ रहे हैं, इन सबके पीछे से अगर मीटिंग सेमिनार सिस्टम का सपोर्ट हटा दिया जाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सारे कभी कोर में पहुंच सकते थे? और ये आज वहां बने हुए हैं तो सिर्फ इस मीटिंग सेमिनार सिस्टम को संख्या पे काम किया। इनके पास कई सारे स्टेशंस हैं जहां पर बहुत अच्छी संख्या होती है, और वहां पर पूरा कोर सिस्टम आपको 12 महीने सपोर्ट देता है। ग्राउंड वर्क आपको तैयार करना होता है, संख्या पर आपको काम करना होता है, और एक फुल क्राउडेड मीटिंग आपके बिजनेस में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव ला देती है। और ऐसा ही एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं आज आप लोगों के बीच में करने वाला हूं। और टीम रामेश्वर सिंह सर के लिए एक सूचना है कि महुआ बिहार में एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम, जो कि अक्टूबर माह में होने वाला है, 4 तारीख को ये प्रोग्राम होने वाला है। उत्सव का महीना है, और उत्सव की शुरुआत 4 अक्टूबर से ही आपके बीच में हो जाएगी। और इसका टारगेट पीरियड जो है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर, यानी कि 1 माह, सितंबर माह का आपका टारगेट मंथ है। 4 तारीख को ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा। और इसमें इस अगस्त माह को बेस मानते हुए, जो भी सितंबर माह में ब्रांड न्यू वाइटल पिंस को अचीव करने वाला है, उनको शानदार मेडल से वहां सम्मानित किया जाएगा, आदरणीय इसी सर के हाथों द्वारा किया जाएगा। और जो भी ब्रांड न्यू रॉयल्टी पिन अचीवर्स हैं, उन सभी रॉयल्टी पिन अचीवर जो कि स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, उन सभी को मंच पर ट्रॉफी द्वारा सम्मानित किया जाने वाला है। और देखिए, मीटिंग सेमिनार सिस्टम पर काम करिए, क्योंकि लोगों की भीतर की माइंड की प्रोग्रामिंग जिस दिन चेंज हो जाती है ना, उस दिन फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे में कुछ भी नहीं हुआ, मेरा माइंड का प्रोग्राम ही चेंज हुआ। जिस काम को करने में मुझे डर लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था बीसी सर जैसी मेहनत मैं नहीं कर सकता, मुझे लगता था मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलना जानता ही नहीं हूँ, मेरे पास वो ज्ञान ही नहीं है, वो सारा डर मेरे भीतर थे, सिर्फ मेरे मेंटल लॉक थे। और जैसे ही मेरे माइंड का प्रोग्राम चेंज हुआ, वो दिमाग का ताला खुला, और अब आप 2.5 वर्ष मात्र मुझे हुए हैं, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि हिंदुस्तान में मेरे एलडीपी प्रोग्राम्स होते हैं आज की डेट में। तो अब आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप सबके पास मुझसे ज्यादा अनुभव है। बस अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, अपने टारगेट को बड़ा कर लें। जब टारगेट बड़ा होता है ना, तभी बड़ी मेहनत करते हो आप लोग। बाकी आप जब तक जिंदगी में जिसका टारगेट बड़ा नहीं है, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता है फिर। अगर मान लीजिए किसी को क्रिकेट टीम में खेलना है, तो किसी को भारत की टीम के लिए नहीं खेलना है, तो वो भारत की टीम में खेलने जितनी प्रैक्टिस करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका टारगेट ही नहीं है। उसको डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलना है तो वो उतनी भी मेहनत नहीं करेगा, उससे होगी भी नहीं, क्योंकि उसका टारगेट नहीं है। और रूपांतरण यात्रा जो पूरे दुनिया में एक ऐसा माहौल रच देगी, जहां जिस जिस शहर से ये होकर के गुजरेगी, उस शहर में चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, और आप सोचिए नाई की दुकान पर, और गली में, मोहल्ले में, चौराहों में, सभाओं में चर्चा होगी कि यार कंपनी तो आरसीएम। और जब ऐसी चर्चा होगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा, तो कितना
फ्लो हमारे पास आने वाला है। कंपनी ने उसके लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की तैयारी चल रही है कंपनी की, कि अभी जो हर महीने की 30 तारीख की 31 तारीख को रात 12 बजे हमारा सर्वर डाउन हो जाता है, अब अगर आप उसको 10 गुना भी कर देंगे ना, 10 गुना संख्या भी बढ़ा देंगे, तो भी वो सर्वर डाउन नहीं होगा। इतना सुपर फास्ट सिस्टम सौरभ सर हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं। इतने शानदार 5 स्टार जैसे स्टोर्स हमारे लिए वंडरवर्ल्ड प्राइम जैसे खोलते जा रहे हैं। और अब पूरी दुनिया बात करेगी तो हमारा मान बढ़ेगा कि घटेगा? हमारी बढ़ेगा। कंपनी चर्चाएं चलेगी तो बढ़े हमारा मान बढ़ेगा। तो अब आप सोचिए कि पूरे दुनिया में आप जो काम कर रहे हैं एक गर्व के साथ, एक रुतबे के साथ, जब आप किसी को अधिक सम्मान से वो आपको देखने लगे तो मजा आएगा जीने का। वो सम्मान हमें मिलने वाला है इस रूपांतरण यात्रा के बाद। इसका एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। जी। तो ये आपने देखा, ये ऐसा माहौल बनाना अब हमारी जवाबदारी है। देखो, ये पहली ऐसी बारात होगी जहाँ पे हर बाराती मतलब हर आदमी जो भी होगा उस बारात में वो दूल्हा ही होगा, क्योंकि हर आदमी ने ग्रोथ की होगी और सबने ग्रोथ की है। तो अपना रजिस्ट्रेशन ग्रोथ अचीवर्स जो भी हैं वो ओपन हो चुका है आज, वो आप कर लें और इसकी इतनी बेहतरीन तैयारी करें कि पूरी दुनिया में आपका मान बढ़े, आपका गौरव बढ़े, आप सम्मान के साथ आपको दुनिया देखे। और इसके लिए अपने सेवा कार्यों को भी बढ़ा दें और इस अभियान की तैयारी बड़ी जबरदस्त करें। ये मौका है आपके पास, ओपन टू ऑल है, सब एंट्री मुक्त है, ओपन ग्राउंड में है। आप अपने जाने अनजाने लोगों को भी इसमें लेकर के आ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है उनको कहो मेला है घूमने चलना है, बस हमारी कंपनी का मेला लगा है आपको आना है। आरसीएम का नाम ही नहीं लेने की जरूरत आपको, अनजान से अनजान आदमी को आप वहाँ इनवाइट कर सकते हैं। बहुत कुछ वहाँ होने वाला है। 16 तारीख को भीलवाड़ा में आपको सारी क्लियरिटी इसकी पता लग जाने वाली है। और आपके मुजफ्फरपुर में ये दिसंबर 5 को आएगा। तो अब आपकी जवाबदारी है कि आप इसको कितना बेहतरीन बना पाते हैं और इस आयोजन को इतना भव्य और इतना विशाल बना दें कि मुजफ्फरपुर में साल 2 साल तक चर्चा हो। सोचो, अभी 3 करोड़ टोटल आरसीएम के एसोसिएट बायर आज तक इस अभियान से जुड़े हैं और 3 करोड़ में से मात्र 25 लाख लोग अभी एक्टिव बिलिंग करते हैं। 25 लाख लोगों में हम 3,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, है ना? और 25 लाख लोगों में, अब वो 3 करोड़ लोगों में से इस रूपांतरण यात्रा के बाद अगर 75 लाख लोग भी वापस आ गए ना लौट के, जो कि आएंगे, वो इंतजार में है, उनको कई लोगों ने टच ही नहीं किया, उनको कईयों को तो ये भी नहीं पता कि कंपनी चल भी रही है कि नहीं चल रही है। यस। और उन सबको जब पता चलेगा कि कंपनी चल नहीं उड़ रही है, इंडिया में नंबर 1 है, सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा स्टोर है, सबसे ज्यादा डिपो, सब कुछ, जब सब कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर हर चीज हम नंबर 1 है, लीडरशिप में नंबर 1 है, सेवा कार्यों में नंबर 1 है, हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 है, तो हमारे साथ इस अभियान में कितने लोग जुड़ने वाले हैं? जिन्होंने ना किया था वो भी हाँ करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। तो उसकी उसी हिसाब से आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। और आज मैंने आपको मकसद दिए हैं कि क्यों मैं आरसीएम कर रहा हूं और क्यों आपको करना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं विराम देता हूं और क्षमा पहले से चाहता हूं सर, 5 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा ले लिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ओवर टू रामेश्वर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो आज दिमाग के ताले खुल गए हमारे सारे साथियों का। ये 200 कुछ लोग एकदम प्रेजेंट हैं। सारी लोग हमारे आपकी बातों को सुने हैं। अब तो कमाल होगा सर। और हमारे बहुत सारे साथी बहुत एक्टिव हैं सर, बहुत अच्छा है। और ये 2025 जनवरी से सब लोगों ने बड़ा अच्छा ग्रोथ पर लोगों ने काम किया है। और ये सब श्रेय बीसी सर को जाता है। उन्होंने 2 मीटिंग हमें नवंबर और दिसंबर में दिया, जिसका ये नजारा हुई ग्रोथ का। और ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। अब हम कुछ साथियों से कहना चाहेंगे, अगर किसी का कोई बात हो तो आप रख सकते हैं। 2 मिनट और 4 मिनट का समय सर से मैं मांग लेता हूं। तो हैंड रेज करें ताकि आपका वो भावनाएं आए, ताकि आपको लगे कि हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। तो प्लीज मुकेश जी, आप थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय मैं सर से ले रहा हूं।
और आप सब सुने जी। हैंडेज आ गई है। हाँ, हमारे बीच में है सर अमित सिंह जी, आइए सर, वेलकम है सर। सभी साथियों को JRCM। आवाज जा रही है सर? आ रही ओके। सर निश्चित तौर पे सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि उन्होंने गजब का आज का ट्रेनिंग लिया, आज का गजब का एक माहौल बनाया। और सर निश्चित तौर पे जब अच्छे दिन आने होते हैं तो लोगों का स्वभाव बदलना शुरू होता है, और RCM का बहुत अच्छा दिन अब आएगा, रूपांतरण यात्रा है। और सर निश्चित तौर पे सौभाग्य हमारा है, रामेश्वर सर इसके कर्ता धर्ता है कि जो अभी मीटिंग की प्रमोशन हुई है वो मेरे ही देखरेख में मीटिंग हो रही है। और निश्चित तौर पे सर संख्या बल हम जुटा के, और जो अभी बता रहे थे दार्जिलिंग का कि 30 लाख का बिजनेस को 1 करोड़ किया गया था, तो मुझे भी लगता है कि एक बहुत बड़ा सर चमत्कार हो सकता है इस मीटिंग से। और निश्चित तौर पे अपना टीम सर एक्टिव है। बिल्कुल सर। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, ध्यान रखें 4 हमारे बीच मुकेश वर्मा जी सर है छपरा से, मेरे बहुत शानदार रॉयल्टी चीफ, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पेशली रामेश्वर सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ऐसे ऐसे सक्सेस को हम लोग से हैं। और बहुत बड़ा सर सर को बहुत अच्छी लगी सर आपकी ट्रेनिंग आज की। और मैं लगातार आपको सुनता रहता हूँ, लेकिन आज जो सर आपने ये चीज बताया कि सर पैसा ऑलरेडी आपके पास था सर, आप किस लिए इस सिस्टम में आए, आपने जो ये चीज दिखाया कि सर जो ये विजन दिखाया ना सर, जो समय पैसा होने के बाद भी जिनके पास समय नहीं होता है उन पैसों का उपयोग लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन एकदम के पास पावर है, वो एनर्जी है, वो विजन है कि इसमें आकर के हम लोग वो समय जो कीमती समय है जिसको हम लोग यहाँ पे है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये पावर दे सकते हैं। तो आज सर आपके इस प्रोग्राम से मेरा बहुत बड़ा विजन भी क्लियर हुआ है सर। मैं आगे बहुत अच्छा करूंगा, आपसे वादा करता हूँ, और रमेश्वर सर को वादा करता हूँ सर बहुत बड़ा होने जा रहा है सर। अब रूपांतरण यात्रा के बाद बहुत बड़ा सर होगा हम लोग की टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, वर्मा जी सर आइए सर। वर्मा जी सर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर, थोड़ा सा फास्ट होइए। हाँ सर। हाँ जी सर, मैं यही सर जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी सर बताए कि 3 महीने में अगर 30 लाख का बिजनेस किया जा सकता, तो हम 6 महीने में रॉयल्टी का जो है शपथ लेते हैं सर, और प्रतिज्ञा करते हैं कि 6 महीने में हम रॉयल्टी के लेवल पे पहुंचेंगे। उसका मार्गदर्शन सर हमें चाहिए, और कैसे होगा वो चीजें थोड़ा मिल जाएगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सर। बस इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण अरुण निराला सर, सर आइए, वेलकम है सर आपका। JRCM बहुत ही शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा। अभिषेक सर का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। अभिषेक सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली धन्यवाद हमारे रामेश्वर सर को कि इस मंच पर पहुंचाए, अभिषेक सर से हमारी मुलाकात करवाए, इसके लिए रामेश्वर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, और रूपांतरण यात्रा की पूरी तैयारी है, और रूपांतरण यात्रा के बाद बिजनेस में भी बहुत बड़ा रूपांतरण आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। चलिए मुनीलाल जी, मुनीलाल जी। यस JRCM सर, मैं मुनीलाल ठाकुर रक्सौल से बोल रहा हूँ। और आज का जो प्रोग्राम हुआ मुझे अंदर तक, दिलों का अंदर तक लगा है। और आज से मैं शपथ लेता हूँ कि आने वाला जो भी टाइम है इसमें बहुत अच्छा करूँगा, और बिजनेस को ग्रोथ में लाऊंगा, और ग्रोथ करके आगे मैं बिजनेस को लेकर चलूंगा। धन्यवाद। JRCM सर। जी जी, पाठक जी सर, सर वेलकम है सर आपका। सर मैंने ऑप्शन दिया है, पहले अनम्यूट करें, माइक खोलिए। जी सर, अनम्यूट करें सर। यस, हेलो। हाँ बोलिए, आवाज जा रहा है सर? हाँ बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रामेश्वर सर की तो कृपा है, ये पूरी टीम आज पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन सर के कृपा के साथ साथ VC सर का जो रामेश्वरी सर के ऊपर जो दृष्टि है, सर आज इस उम्र में अगर रामेश्वरी सर इतने
तूफानी दौरा के साथ अगर काम कर रहे हैं और एक पूरी टीम में लाखों लोगों के जीवन का वरदान बन चुके हैं, तो सर ये वीसी सर का बहुत बड़ा कृपा है। और आज तो अभिषेक सर ने कमाल कर दिया। हकीकत हम जानते हैं कि हमारे टीम में 10 गुना ताकत उत्साह पैदा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ओके सर। धन्यवाद सर। अखिलेश जी हैं सर, अखिलेश जी, मुकेश जी, अखिलेश जी जी। सर। हाँ अखिलेश जी। यस यस, अखिलेश सर आइए। जय आरसीएम सर। और सर को बहुत धन्यवाद जो अभिषेक सर को यहाँ पे लाए। हम तो 21 तारीख को डायरेक्ट मिले थे अभिषेक सर से पुरसेला में, और वहाँ भी बहुत अच्छा बिजनेस करके आए हैं। और वहाँ से आने के बाद न नींद आती है, चैन आती है। सर का मीटिंग और आज लाइव सर के माध्यम से इनको सुनने के लिए मिला। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको अंदर तक झकझोर दिए हैं। और ये एक अभियान के रूप में हम बहुत जोर शोर से इस पे काम लगे हुए हैं। बहुत बहुत थैंक्स। हाँ पाठक जी सर, आया जा सर। इंद्रनाथ पाठक जी। जी हाँ हाँ आवाज सर। आ रही है सर? जी आ जी, रही आवाज आ रही, बोलिए। बहुत बढ़िया शानदार प्रोग्राम हुआ है सर, और महुआ की भी तैयारी बहुत बढ़िया रहेगी। और हम तो चाहेंगे कि सर के बीसी सर के बाद जनवरी में हो तो अभिषेक सर का भी प्रोग्राम हो जाए महुआ में ही, तो बहुत शानदार होगा, है ना। कि आज का जो सर का प्रोग्राम हुआ है, इससे तो दिन दुना रात चौगुना, क्योंकि जितनी बड़ी सर ने बताया अपनी जिंदगी के बारे में, और इतना बड़ा सर के पास में है, उसके बाद भी आरसीएम कर रहे हैं, तो आज उनका मीटिंग का बहुत बड़ा असर होगा पूरे टीम पर, और बहुत बड़ा प्रोग्रेस करेंगे हम सभी लोग सर। और सर का आसानियत है रामेश्वर सर का कि हम लोग दिन रात इस पर बहुत बड़ा काम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं सर। ओके सर। बहुत 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 सिन्हा जी सर। सर सिन्हा जी सर। सर सभी साथी को जय अर्पण, और रामेश्वर सर को मेरा प्रणाम, और अभिषेक सर को भी मेरा प्रणाम। और अभिषेक सर का वीडियो तो मैं सुनते रहता हूँ यूट्यूब पे, तो निश्चित रूप से सर का जो कहना है वो बहुत ही लाजवाब था, और बताने का जो तरीका था वो भी बहुत बेहतर था। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति का क्यों, ये क्यों जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्लियर हो जाता है ना, तो फिर वो व्यक्ति किसी से कहने से रुकने वाला नहीं है, वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है। तो निश्चित रूप से सर का भी क्यों क्लियर हुआ। 20 साल 22 साल तक सर देखते रहे लेकिन कभी किए नहीं, लेकिन जब उनका क्यों क्लियर हुआ तो वो आज 5 साल में स्टार डायमंड बनने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग भी पीछे पीछे रहेंगे सर, कहीं से कोई दो राय नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आपको भूख लगेगी ना तो भोजन अच्छा लगेगा ही लगेगा, तो ये जरूरी है। और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सुनील जी है अरवल से, आइए सुनील जी। जय आरसीएम सर, सभी गुरुजनों को जय सर। जो सर आज मिला, समझिए कि एक तरह की बहुत बड़ी पिटारा था सर। सर का मीटिंग तो अरवल में हम देखे थे सर, लेकिन इस तरह की बातें उस दिन नहीं हुआ था जो आज सर टीवी पर हुआ सर। बहुत बेजोर सर, बहुत आंखें खुल गई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रंजन जी छपरा से। जी जय आरसीएम, सभी गुरुजनों को नमस्कार। मेरा नाम चित्रंजन कुमार सिंह एकमा से। मैं सर का आज तो ऐसे यूट्यूब पर देखता था, लेकिन आज हकीकत में सुना, बहुत अच्छा लगा। जो भी मान लीजिए कि कमी बेसी था उसको पूरा किया गया। आगे सर काम बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा सर, इसीलिए सर सभी को धन्यवाद। जय आरसीएम। चलिए हमारे सिलवासा से हमारे न्यू रॉयल्टी अचीवर अखिलेश जी, आइए। अखिलेश जी अनम्यूट करें अखिलेश जी, मैं आपको ऑप्शन दिया हूँ, अनम्यूट करें। सभी गुरुजनों को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि नया नया जो मतलब काम स्टार्ट किया और अभिषेक सर का मीटिंग अटेंड कर लिया। पहली बार देखा सर को, और स्टार्टिंग में ही मुझे इतना एनर्जी मिल गया। ये एनर्जी मैं अब कंटिन्यू कायम रखूंगा और काफी तेजी से काम करूंगा। अभी तक मैं आरसीएम को नहीं, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही खुश नसीबी की बात है कि स्टार्टिंग में ही अभिषेक सर का मीटिंग में अटेंड कर लिया, और मैं बहुत तेजी से काम करूंगा और बहुत मतलब बारीकी से बात को समझा हूँ, और बहुत ही मतलब इसमें आगे जाने का मैं अपना प्रण कर लिया हूँ कि मुझे बहुत इसमें आगे जाना है और लोगों को साथ में लेके जाना है। खाली मुझे ही नहीं जाना है, मुझे मेरे साथ अपने लोगों को लेके चलना है, और मुझे इसमें भविष्य दिखा है। बहुत बड़ा काम
करना है सर। बस इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत अखिलेश जी धन्यवाद आपको। न्यू ब्रांड रॉयल्टी मैंने इसी महीने अभी इनकी क्वालिफाई हो रही है सर, इसके लिए मैंने धन्यवाद, पहले ही धन्यवाद। और आप सिलवासा से हैं, बहुत शानदार जगह से। ये मैसेज हम सबके बीच में होना चाहिए। इन्होंने शुरू किया और रॉयल्टी ले लिया इस महीने, इसके लिए धन्यवाद। अब समय तो जी सर, आप लोग की कृपा है सर, बहुत हो गई है। सर की कृपा, कितना समय इन्होंने आगे हम बढ़ गए हैं। फिर हम लोग मिलते हैं, क्लोजिंग शानदार करें, बेहतर करें, अगस्त को बड़ा बनाएं और अपना रजिस्ट्रेशन रूपांतरण के लिए खुल गई है तो सभी कर लें। जिनकी भी आईडी में आ रही है वो ग्रोथ में है, हो जाएगा। और सितंबर की 1 तारीख से बड़ी प्लानिंग करें, ताकि सितंबर के व्यापार पर ही अपना 2 प्रोग्राम है सर का, बीसी सर का, महुआ और बेतिया। 4 को है महुआ, 5 को है बेतिया। और हमारे गुरु हैं, पूरी टीम के लिए आ रहे हैं सर। बड़ा बड़ा कर्मात होने वाला है, अगस्त भी बड़ा, सितंबर तो सबसे बड़ा। और उसका सेलिब्रेशन की घोषणा सर ने कर दी, तो बेतिया में भी सेलिब्रेशन और महुआ में भी सेलिब्रेशन। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से हम तैयार हैं आपके लिए। कामयाबी आपकी और कामनाएं हमारी, शुभकामनाएं के साथ एक बार नारा लगा के जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें, ताकि फिर सर को मैं 1-2 महीने के बाद मैं लाना चाहूंगा आपके बीच में, ताकि आप सबको जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी सर। थैंक यू आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चार्ज